दोस्तों, सलजूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार और अमीर बोजान को देखा जो कि सराय में आकर मिल जाते हैं और इकट्ठे अमीर अबू कासम और योरगोस की तलाश में जाते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत कमांडर योरगोस से होती है जो कि अमीर अबू कासम के हमरा कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना होता है और इनके पीछे बहराम और रुस्तम भी लगे होते हैं जो इनका करीब से पीछा कर रहे होते हैं। और फिर एक चौक पर आकर बहराम रुस्तम से कहता है, इन्हें यहाँ से आगे एक तंग रास्ते पर जाना पड़ेगा, हम वहाँ इन पर हमला करेंगे। रुस्तम अपना सर हम करता है और फिर फौरन दोनों इनके पीछे चल देते हैं। जबकि फिर दोस्तों सलजूक महल में एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं जो कि तीर कमान से निशानाबाजी कर रही होती हैं और अपने तीर बिल्कुल हदफ के दरमियान में मारती जाती हैं। इस दौरान हाजी निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए एल्चिन खातून की मश्क देखते हैं और फिर इनके पास आते हैं। एल्चिन खातून हाजी को देखकर परेशान हो जाती हैं, लेकिन हाजी कहते हैं, परेशान ना हो एल्चिन खातून, मेरे पास आपके लिए सवाल है। सफेरिया खातून के बीमार होने से पहले क्या आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ था? एल्चिन खातून कहती हैं, नहीं, कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। इसके बरअक्स उन्होंने हमेशा मेरी हिफाजत की है, यहाँ तक कि मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस पर भी वो मुझसे नाराज नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हाजी कहते हैं, ये अजीबो गरीब है। सफेरिया खातून ने कहा था कि आपकी तरफ से आने वाले खतूत सीधा उन्हें दिए जाएं। अगर आपके दरमियान कोई मसला नहीं है तो उन्होंने ऐसा क्यों चाहा था? एल्चिन खातून कहती हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कौन है जो सफेरिया खातून के पास खत लेकर गया था? हाजी कहते हैं, अमीर ताजुल मुल्क, जब सफेरिया खातून बीमार हुई थी तो खत दस्तावेजात में गुम हो गया था, इसीलिए सुल्तान मुअज्जम को वो खत मौसूल नहीं हुआ जो आपने भेजा था। एल्चिन खातून कहती हैं, जो खत मैंने भेजा था वो तैरकन खातून के वजीर ताजुल मुल्क ने रोक लिया था। इस दौरान तैरकन खातून और अमीर ताजुल मुल्क भी महल की छत पर पहुंच जाते हैं और हाजी निजामुल मुल्क और एल्चिन खातून को देखने लगते हैं। एल्चिन खातून फिर मजीद कहती हैं, और ये सब इस वक्त हुआ जब सफेरिया खातून बीमार हुई। हाजी अपना सर हिलाते हैं, जबकि एल्चिन खातून कहती हैं, और तैरकन खातून फिर खातूने अव्वल बन गईं। आपको क्या लगता है कि ये सब इत्तफाकिया हो सकता है? हाजी कहते हैं, नहीं। इतने में दोस्तों छत पर मौजूद तैरकन खातून अपने अमीर से कहती हैं, एल्चिन खातून और निजामुल मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं। फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है, वो जरूर सफेरिया खातून और खत के मामले पर बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन हम पहले ही इन तमाम इल्जामात से बरियो जिम्मा हो चुके हैं। तैरकन खातून कहती हैं, मुझे इस मामले की कोई परवाह नहीं है। जाहिर है कि वो मेरे खिलाफ महाज कायम कर रहे हैं और यही बात मुझे परेशान कर रही है। अब से हम इनसे पहले अपनी चाल चलेंगे, हम हमेशा इनसे एक कदम आगे रहेंगे। बसूरत दिगर वो हमें अपने रचाए गए खेल के साथ महल में नहीं रहने देंगे। अब से हम निजामुल मुल्क की तरफ से ज्यादा होशियार रहेंगे। ताजुल मुल्क, हम इसकी हर कमजोरी पर वार करेंगे। रियासत के अंदर इसने जो अपनी ताकत और निजाम कायम किया है उसे खत्म करने से पहले हमें सुकून नहीं मिलेगा। इस मामले से गफलत ना बरतना। ताजुल मुल्क अपना सर खम करता है और फौरन यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर तैरकन खातून फिरदौस खादमा से कहती हैं, फिरदौस, एल्चिन खातून को खबर भेजो कि वो खातूने अव्वल के कमरे में आए। फिरदौस यहाँ से फौरन अपने फरीजे की तरफ रवाना हो जाती हैं। जबकि तैरकन खातून कहती हैं, जब सांप छोटा हो तो इसे कुचलना जरूरी होता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं जो खातूने अव्वल के कमरे में आती हैं और आगे तैरकन खातून बड़े ही गरूर के साथ अपने तख्त पर बैठी होती हैं। एल्चिन खातून आगे आती हैं और कहती हैं, अच्छा है कि आपने सफेरिया खातून की बीमारी पर अपने गम पर काबू पा रखा है और जल्द ही इनके ओहदे को संभाल लिया है, वरना तो कोई महल के निजाम का कलाकुमा करके शाही खानदान को बर्बाद कर देता। हर खानदान को किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो आपकी तरह तेज हो। तैरकन खातून बड़े ही गरूर के साथ कहती हैं, एक बार फिर से तुम गलती पर हो एल्चिन खातून।
खातून अव्वल होना सुल्तान मुअज्जम की बीवी का हक है। आज तक मैं सुल्तान मलिक शाह की खातिर खामोश रही हूँ और अब मैं तुम्हारे सामने इनके फरमान के साथ बैठी हूँ। एल्चिन खातून कहती हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तर्कन खातून कहती हैं, जैसा कि तुम जानती हो कि महल के कुछ असूल होते हैं और इन असूलों में से एक महल की हर खातून अव्वल की अताअत करेगी। चूँकि अब से तुम भी इस महल में रहोगी तो फिर महल के हर कानून की तरह तुम भी मेरी अताअत करोगी। एल्चिन खातून ये सुनकर परेशान हो जाती हैं, जबकि तर्कन खातून अपनी अंगूठी आगे करती हैं जिस पर सल्तनत की मोहर लगी होती है। एल्चिन खातून फिर अपने वादे के मुतालिक याद करती हैं जब उन्होंने सुल्तान मलिक शाह से कहा था, मेरी अताअत सल्जूक और आपके साथ है सुल्तान मुअज्जम, जो फैसला आप करेंगे वो मेरे लिए फरमान होगा, मैं आपके फैसले का एहतराम करूंगी। फिर दोस्तों एल्चिन खातून आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, चूँकि सुल्तान ने आपको खातून अव्वल के लिए मुनासिब समझा है तो आपकी अताअत सुल्तान मुअज्जम से वफादारी का तकाजा है। फिर एल्चिन खातून तर्कन खातून के हाथ का बोसा लेती हैं और इन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार और अमीर बोजान दिखाए जाते हैं जो कि अपने सिपाहियों के हमरा कासम की तलाश में घोड़े दौड़ाते जाते हैं और निशानात का ताकुब करते जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब वापस सल्जूक महल दिखाया जाता है जहां एल्चिन खातून सफेरिया खातून के पास आती हैं और कहती हैं, अजीम सफेरिया खातून, अचानक से कैसे आप बीमार हो गई हैं, हमें भी कुछ समझ नहीं आई। फिर गैवहर खातून कहती हैं, आपसे पहले मैंने इन्हें इतना संगीन बीमार होते हुए ना ही सुना है और ना ही देखा है। इस दौरान सफेरिया खातून सोई हुई मुस्कुराती हैं और इसे देखकर गैवहर खातून कहती हैं, लगता है कि उन्होंने आपकी मौजूदगी को महसूस कर लिया है। आपका आना इनके लिए अच्छा है एल्चिन खातून, आपकी मौजूदगी शाही खानदान को और मजबूत करती है और एक बार फिर से आपको महल में रहने पर मुझे खुशी हुई है। एल्चिन खातून अपना सर खम करती हैं और कहती हैं, अनातोलिया के अमीर मलिक तापार बनेंगे, आप यही चाहती हैं ना? गैवहर खातून हैरान होती हैं और कहती हैं, हमारा मकसद आपके खिलाफ खड़ा होना नहीं है। तापार अपने भाई की तरह अमीर बनने का हकदार है, हम सिर्फ ये हक चाहते हैं, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। एल्चिन खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ कि ये मेरा मसला नहीं है, तुम फिक्र ना करो और अपने दिल को फरहत बख्शो। तापार सच्चा और बहादुर आदमी है, वो अमीर बनने का हकदार है और एक मलिक है। अगर सुल्तान मलिक शाह ने उसे अभी तक ओहदा नहीं दिया तो इसकी कोई वजह होगी। गैवहर खातून कहती हैं, एल्चिन खातून, खुद को इस महल में तन्हा महसूस ना करें, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ होने वाली बुराइयों के खिलाफ हम मिलकर खड़े हो सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों एल्चिन खातून ये सुनकर मुस्कुराती हैं और गैवहर खातून का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चली जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब अमीर अबू कासम और इसका फौजी लश्कर दिखाया जाता है जो कि अनातोलिया की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन आगे एक तंग रास्ते में बातनियों ने घात लगा रखी होती है। इधर से बातनी तीर चलाते हैं और दो बाजंतीनी सिपाही अपने घोड़ों से नीचे गिर जाते हैं। फिर बहराम और रुस्तम की क़यादत में बातनी फिदाई चारों अतराफ से नमूदार होते हैं और इन्हें देखकर कमांडर योरगोस और अमीर अबू कासम शदीद परेशान हो जाते हैं। योरगोस कहता है, ये कौन है? अमीर अबू कासम कहता है, उन्होंने घात लगाई है। फिर बहराम मुस्कुराता हुआ कहता है, ये हम हैं योरगोस, तुम्हारे इत्तेहादी। दोस्तों योरगोस इन्हें पहचान जाता है और कहता है, बातिनी। बहराम अपना सर हिलाता है और कहता है, अब हम यहाँ मुकद्दस इमानतों के लिए हतमी जंग लड़ेंगे और जो हारेगा। इतने में दोस्तों पीछे से आवाज आती है, तुम सब के सब मारे जाओगे। और ये आवाज हुसूसी सिपाहियों के सिपा सालार सांजार की होती है। और दोस्तों इसके साथ अमीर बोजान को देखकर अमीर अबू कासम चौंक जाता है, जबकि हुसूसी सिपाहियों का दस्ता देखकर बहराम और रुस्तम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों योरगोस के मुंह से सांजार का नाम निकलता है, जबकि कासम के मुंह से अपनी मौत अमीर बोजान का नाम निकलता है। इसी दौरान रुस्तम बहराम से कहता है, क्या ये हमारे जाल में फंसने वाला नहीं था? ये वहाँ से कैसे बच गया? इधर सांजार कहता है, अपने तमाम दुश्मनों को
एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे तुम सबको अलग अलग ढूंढ कर मारना नहीं पड़ेगा। फिर अमीर बोजान कहता है, मैं तुम्हारी सजाए मौत का फरमान लाया हूँ कासम। फिर अमीर बोजान सल्जूक सिपाहियों से कहता है, जो कासम के साथ खड़े हैं और हमसे लड़ेंगे वो सुल्तान मलिक शाह का मुकाबला करेंगे, और जो हमारे साथ शामिल होंगे सुल्तान मुअज्जम उन्हें माफ कर देंगे। ये सुनकर अमीर अबू कासम गरूर के साथ मुस्कुराता है, लेकिन सल्जूक सिपाही अपने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हैं और सल्जूक लश्कर में मिलने का फैसला करते हैं। दोस्तों, अमीर अबू कासम के करीब सारे ही सिपाही इसका साथ छोड़ देते हैं और अमीर बोजान के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। ये देखकर कासम, जिसे अपने आप पर बहुत फख्र था, वो बड़ा परेशान होता है और सब सिपाहियों को अमीर बोजान के साथ मिलता हुआ देखकर अबू कासम के मुंह से निकलता है, गद्दारो। इतने में दोस्तों बहराम कहता है, पहले सल्जूकियों पर हमला करो, जब तक हम इन्हें खत्म नहीं कर देते तब तक हम मुकद्दस इमानतों को हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, सारे ही दुश्मन सांजार और अमीर बोजान के खिलाफ एक हो जाते हैं और ये देखकर सांजार फिर मैदान में आता है और कहता है, हमला करो मेरे बहादुरों। फिर दोस्तों तीनों लश्करों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। सांजार और इसके आदमी दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि इधर रुस्तम और योरगोस भी सल्जूक सिपाहियों को एक एक करके काटते जाते हैं। इधर अमीर अबू कासम अपने ही सल्जूक फौजियों को एक एक करके शहीद करता जाता है और अपना चोगा नीचे फेंक देता है, जबकि अमीर बोजान बाजंतीनियों को मारता हुआ मजीद आगे बढ़ता चला जाता है। अरसलान ताश, बोसकोश, बालाबन अपने तीरों और हथियारों से दुश्मनों को काटते जाते हैं, जबकि बहराम सल्जूक फौजियों को जख्मी करता है। लेकिन इसी दौरान रुस्तम भागता हुआ बहराम के पास आता है और कहता है, हम मुकद्दस इमानतों को हासिल नहीं कर सकते, हमें चलना चाहिए। बहराम फिर गुस्से से चिल्लाता है और फिर अपने बातनियों के हमरा यहाँ से भाग निकलता है। इनके जाने के बाद बाजंतीनियों की तादाद कम रह जाती है और योरगोस ये देखकर अपने दो सिपाहियों से कहता है, फौरन मुकद्दस इमानतें लो। दो सिपाही फिर फौरन मुकद्दस इमानतों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सांजार दूर से बालाबन को आवाज लगाता है और कहता है, बालाबन मुकद्दस इमानतों की हिफाजत करो। बालाबन फौरन बिजली की तरह दोनों बाजंतीनी फौजियों का निशाना लेता है और फौजी जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इतने में योरगोस खुद एक सल्जूक फौजी को जख्मी करके मुकद्दस इमानतों के पास आता है, लेकिन सांजार भी योरगोस के पीछे ही होता है। सांजार योरगोस के दो मजीद मुहाफिजों से मुकाबला करता है और एक को मार देता है, लेकिन दूसरे दुश्मन को मारते वक्त सांजार का बाजू जख्मी हो जाता है। लेकिन सांजार बहादुरी के साथ इस फौजी का भी सफाया कर देता है। इतने में योरगोस मुकद्दस इमानतें लेकर यहाँ से भाग निकलता है। इधर सांजार फौरन अरसलान ताश से कहता है, मैं योरगोस के पीछे जाता हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना। अरसलान ताश अपने सिप्पा सालार के हुक्म पर दुश्मनों से लड़ना शुरू कर देता है, जबकि सांजार योरगोस का ताकुब करना शुरू करता है। इधर अमीर अबू कासम मैदान जंग में अपने ही सल्जूक भाइयों का खून बहाता जाता है, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला रह जाता है, जबकि अमीर बोजान बड़ी ही बहादुरी से दुश्मन से लड़ता है। इस दौरान दोस्तों दूसरी जानब से अरसलान ताश लड़ते हुए बाजंतीनी सिपाही की तलवार से जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अरसलान ताश हिम्मत नहीं हारता और दुश्मनों से मुकाबला जारी रखता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब योरगोस दिखाया जाता है, जो कि मुकद्दस इमानतों के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिप्पा सालार सांजार इसके पीछे यहीं पर पहुँच जाता है। सांजार को देखकर योरगोस मुकद्दस इमानतों को दरख्त के पास रखता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि सांजार कहता है, हमारी आखिरी मुलाकात में तुम एक बुज़दिल थे योरगोस, लेकिन मैं एक मुनसफाना और ईमानदाराना मुकाबला करूंगा। हमारे हालात अब बराबर हैं। योरगोस कहता है, एक बार फिर जिसका इंतकाम ज्यादा होगा वही जीतेगा। तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुमने मुझसे तुरना हाथून को ले लिया, मैंने तुमसे मुकद्दस इमानतें ली,
चलो अब देखते हैं कि कौन ज्यादा इंतकाम से भरा हुआ है। दोस्तों सांजार कहता है तुम इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवार उठा सकते हो, लेकिन मैं अपनी तलवार सिर्फ हक और अल्लाह की रजा के लिए दुश्मनों पर उठाता हूँ। तुमने मुकद्दस इमानतों को मुझसे लिया और बहुत से मासूम लोगों की जान ली है, और तुमने तुरना हातून को भी तकलीफ दी है। अब तुम अपनी जिंदगी से इनकी कीमत अदा करोगे। दोस्तों योरगोस और सांजार दोनों ही अपनी तलवारें उठा लेते हैं। पहला हमला योरगोस सांजार पर करता है जो कि इंतहाई जानलेवा होता है, लेकिन सांजार इस हमले को रोक देता है और साथ में योरगोस को एक जबरदस्त मुक्का भी दे मारता है। फिर दोस्तों दोबारा योरगोस अपना दूसरा हमला सांजार पर करता है, लेकिन सांजार बड़ी ही महारत और चालाकी से योरगोस की तलवार के वार को रोककर इसकी टांग पर एक जख्म लगा देता है, जिसके बाद योरगोस लड़खड़ाता हुआ ऊपर उठता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों इस मर्तबा सांजार योरगोस पर जबरदस्त वार करता है, लेकिन योरगोस अपने हाथ से गिरती हुई तलवार को बड़ी ही महारत से दोबारा पकड़ता है और सांजार पर वार करता है, लेकिन सांजार इस वार से बचकर 5 से 6 मर्तबा लगातार योरगोस पर तलवार उठाता है और इस मर्तबा योरगोस की दूसरी टांग और छाती भी जख्मी हो जाती है और योरगोस लड़खड़ाता हुआ अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है। सांजार फिर योरगोस की तलवार पर एक वार करता है और इसे नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार योरगोस के सीने पर रख देता है। अब बाज़ंतीनी कमांडर योरगोस बेबस हो जाता है, जबकि सांजार कहता है मैं अपनी तलवार से जो सजा दूंगा वो तुम सब के लिए इबरत बनेगी। उकाबों की सरजमीन पर गीदड़ों की कीमत मौत है। फिर दोस्तों सांजार अपनी तलवार घुमाकर योरगोस पर एक वार करता है और इससे योरगोस की शाहरग कट जाती है और योरगोस जमीन पर ढेर हो जाता है। सांजार फिर मुड़ता है और पास मौजूद एक दरख्त से रगड़कर अपनी तलवार को खून से साफ करता है और फिर इसे वापस अपनी म्यान में रख देता है। दोस्तों सांजार फिर मुकद्दस इमानतें लेता है और मुस्कुराता हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए यहाँ से चल पड़ता है। और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।